हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो मैक्स 11 यूवी के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डेमन की बेरियाल कोका कोला को पी रहा है और फिर अगली बॉल खुश होकर कहने लगा टावर के बाहर का तो ड्रिंक स्वास्थ्य में बेस्ट है। वो सारी चीज अब टावर के चीजों से बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। तो डेमन की बेरियाल को इस तरह से खुश देखो एमसी कहने लगा तो भी क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। तो सुनने के बाद डेमन की बेरियाल उस ड्रिंक को शेष करते हुए कहने लगा तुम ऐसा मत सोचना, तो तुम बाहर के एक ड्रिंक को देने के बाद मुझे शांत कर सकती हो। और फिर अगली बॉल तो डेमन की बेरियाल उस बोतल को फेंकते हुए कहने लगा जब तक ना तुम मेरे बेले कैपेसिटर बन जाती तब तो मैं तुम्हें परेशान करता ही रहूंगा। तुम्हें मालूम भी है मेरा बातला मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रहा है वो सारे फॉर्चून को बेकार करने के लिए। तुम्हें मालूम भी है उसने कितना ज्यादा मुझे जाता है अभी। तो सुने के बाद एमसी डेमन की बेरियाल से अपनी आंखों को चुराते अपने मन में कहने लगा बेले कैपेसिटर बनने का जो पैसा है वो फिर से बढ़ने लगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारा बेले कैपेसिटर पहले ही बन गया तो भी तुम मुझे ज्यादा कुछ नहीं दोगे। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद डेमन की बेरियाल गुस्सा करते हुए कहने लगा मुझे इग्नोर करना बंद करो। और फिर अगली बार डेमन की बेरियाल एमसी से पूछने लगा क्या बक नहीं हो चुका है उस इंटरेक्टिव इवेंट को जिसे तुमने मैसेज किया था उसे रिवील करने का। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी अपनी पेश पोता को खुलते हुए कहने लगा थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्या तुम्हें और एक ड्रिंक चाहिए। तो सुनने के बाद डेमन की बेरियाल बहुत ज्यादा खुश हो कहना क्या यहाँ पर और एक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी से कहने लगा मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी और डेमन की बेरियाल दोनों ही उस तरफ देखने लगा। फिर अगली पर हम लोग देख पाते सालामंदर उस गद्दे से बाहर आकर कहने लगा मैंने इसे ढूंढ लिया है। तो सुनने के बाद एमसी उसी पर उस गद्दे के अंदर जान कर देता है। अगली बॉल डेमन की बेरियाल बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा क्या यही वो जगह है। और फिर एमसी इस पैलेस को देखते हुए कहने लगा ये शायद फैंटम बीस्ट का लेयर है। और फिर इस चीज को देखा तो राइटर हमें कहने लगा ये फैंटम बीस्ट हेने लियान का लेयर है। अगली बॉल डेमन की बेरियाल थोड़ा क्यों देखने के बाद थोड़ा गुस्सा करते हुए कहने लगा लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर आइस किस्ता के शोर को और कुछ भी नहीं है। और फिर अगली बॉल डेमन की बेरियाल एमसी देखते हुए कहने लगा क्या तुम यहाँ पर खाली घर को लूटने के लिए तो नहीं आए हो ना। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा मैं बिल्कुल भी इसलिए नहीं आया हूँ, वो बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी के पीछे कोई और क्रिएचर आने लगा। अगली बॉल उसे महसूस करने के बाद डेमन की बेरियाल थोड़ा सा शॉक हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा क्या तुमने भी उसे नोटिस कर लिया, मैंने सही कहा ना। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते ताकत वो मॉन्स्टर डेमन की बेरियाल और एमसी साहब देख रहे हैं अपने गुस्से भरी आंखों से। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद एमसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे सिर्फ उन्हें एम्बुश करने के लिए। अगली बॉल हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया है, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा तुम्हारा स्वागत है। अगली बॉल एमसी डेमन की बेरियाल से कहने लगा तुम्हारा स्वागत है इस इंटरेक्टिव इवेंट के अंदर, कैंग जिन्हो को आप प्रोटेक्ट करो। तो सुनने के बाद डेमन की बेरियाल बहुत खुश होकर कहना ठीक है। देख रहे हो ना दोस्तों यहाँ पर एमसी डेमन की बेरियाल को कितना ज्यादा बेवकूफ बना रहा है, बस में उसे एक बच्चों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें स्टोकर का सीन दिखाई दे जहाँ पर स्टोकर चारों तरफ देखने लगा। अब स्टोकर को इस तरह से करते हुए देखने के बाद एलाइस कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बॉल एलाइस स्टोकर पर चिल्लाते हुए कहने लगा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए तुम जल्दी से अंदर नहीं आ रहे हो। ये सुनने के बाद स्टोकर मिट्टी में अपना हाथ को घोंसते हुए कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ पर टेरेप्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर अगली बार स्टोकर अंदर आने के बाद चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज कैंग चिन्हुक का घर है। और फिर अगली बार के डेमन किंग और उन दोनों का एसासिन सिबलिंग्स को देखने के बाद स्टोकर कहने लगा वो पहले से ज्यादा लाइवली जिंदगी को जी रहा है। जो कैंग जिन्हू मुझे याद है वो हमेशा ही अकेले रहता था, अब वो पूरी तरह से अलग लग रहा है जैसे मैं जानता था उससे। और फिर अगली पर हमें एक वाइन के गिलास दिखाए थे जहाँ पर कोई कहने लगा ये एवकेन रेसिडेंशियल का बेसमेंट है। जो सुनने के बाद एलाइस उस वाइन के गिलास को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुमने मुझसे एग्री नहीं किया था, तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने वाला हो, तो फिर मुझे रेगुलरली ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हें तो प्लेस भी चाहिए ना। इसलिए मैंने हांगसेंग जीन से पूछा था इस एवकेन रेस्टोरेंट का बेसमेंट को लेंथ करने के बारे में। तो सुनने के बाद स्टोकर कहने लगा मुझे याद नहीं है, मैंने तुम्हें तो सिखाने के बारे में एग्री किया था। और एलाइस क्या तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम किस लिए इस स्वॉर्ड्समैनशिप को सीखना चाहते हो। जो सुनने के बाद एलाइस खुद को होकर कहने लगा मेरा स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का वजह है जिस तरह से तुमने ओल्ड गार्ड को फेस किया था, मैं महसूस कर पा रहा था तुमने वहाँ पर जो चीज को दिखाया था वो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है तो तुम्हारी तो उस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उस चीज को देखने के बाद मैं भी चाहता हूँ मेरे अंदर के एक ऐसा पावर को जन्म देना जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ होगा। तो सुनने के बाद बेलिया से खुश होकर एलाइस से कहने लगा कहते एलाइस क्या आप सच में आखिरकार स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहते हैं, तो फिर बेलूस आपको जरूर रेपियर का रास्ता को सिखाएगा। तो सुनने के बाद एलाइस उसे माना करते हुए कहने लगा नहीं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सैन तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए मैं उससे सीखने वाला हूँ। तो सुनने के बाद स्टोकर कोल टोन में कहने लगा नहीं एलाइस रेपियर तुम्हारे बेला लाइन के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है,
इसलिए तुम्हें वही सीखना चाहिए। तो सुनने के बाद एलाइस चौंकते हुए कहने लगा, तुम क्या कहना चाहते हो? अगली बार स्टोकर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसका मतलब मैं तुम्हें ट्रेन करने में मदद जरूर करूंगा, दूसरों की सिखाने से मुझे भी अच्छा ट्रेनिंग होगा। तो सुनने के बाद एलाइस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार एलाइस बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत सैन तुम्हारा शुक्रिया, मैं पूरी तरह से तुम्हारे सीक्रेट को सेव रखूंगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं, इस बात को सुनने के बाद स्टोकर का जो असिस्टेंट है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अगली बार स्टोकर के कान में कहने लगा, हाय वाकर, क्या तुम पहले से जानते हो? जो सुनने के बाद स्टोकर कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और फिर ये सुनने के बाद उसका साबुन कहने लगा, यदि एलाइस एक टावर का मेंबर है। तो सुनने के बाद स्टोकर स्टेज पे बनाते हुए कहने लगा, क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है? उसके बाद व्हाइट स्किन है और सिल्वर हेयर है। टावर के अंदर के हाई रैंक के वैम्पायर्स के अलावा इतना ज्यादा बेलाज मैजिक इसके पास हो सकता है। और उसी तरह हम लोग देख पाते हैं, बेलिया से अभी भी एलाइस को पकड़ के रखा है और एलाइस खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनने के बाद स्टोकर का साबुद्दीन कहने लगा, लेकिन तुम जिसे देख सकते हो वो हमेशा ही डिस्गाइज में रहता है अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। मैं आशा करता हूँ तुम इसे पब्लिक के लिए रिवील नहीं करोगे। जो सुनने के बाद स्टोकर कहने लगा, इसे रिवील किया जाए या फिर ना किया जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल एक आसान सा फैक्ट है। अगली बार कुछ समझने के बाद स्टोकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर अगली बार चिल्ला को कहने लगा, क्या किसी ने भी पहले इस ऑब्वियस थिंग को नोटिस नहीं किया था? फिर अगली बार हमें फिर से सीक्रेट लिम का सीन दिखाया जाता है और वो फैंटम बीस्ट अपना विशाल मुंह आइस ब्लास्ट से मदद से एमसी को अटैक करने आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं, उस फैंटम बीस्ट के अटैक के वजह से वो बहुत ज्यादा आइस आ जाता है, जिसके वजह से डेमन की बेरियल बिल्कुल बर्फ में जम जाता है। और फिर उस बर्फ को तोड़ते हुए डेमन की बेरियल बहुत ज्यादा हंसने लगा। फिर अगली बार डेमन की बेरियल उस बर्फ को पूरी तरह से तोड़ते हुए हंसते हुए कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है अब। और फिर हंसते हुए उस फैंटम बीस्ट को देखते हुए कहने लगा, मेरा ओवरवेलमिंग माइंड को तो तुम्हें कैसा लगा? या तो अभी इस फैंटेसी फॉर्म में रहने के बाद भी एक फैंटम बीस्ट का अटैक मेरे लिए एक टिकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सुनने के बाद हम लोग देख पाते हो फैंटम बीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। अगली बार डेमन की बेरियल हंसते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सच कहूँ ना, मुझे थोड़ा चोट सच में लगा है। और फिर उस फैंटम बीस्ट को देखते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है, आखिरकार वो फैंटम बीस्ट मेरा ओपोनेंट है। अगली बार एमसी तरफ देखते हुए डेमन की बेरियल अपने मन में कहने लगा, लेकिन अगर मैं अपने डेमन किंग के इस टॉप साइड को टैंक जीनियो को दिखाऊंगा तो फिर शायद वो मेरा ब्लैक एपोस्टल बनने के लिए मान जाए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी तेज फेस भांत हुए डेमन की बेरियल को देखते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो सुनने के बाद डेमन की बेरियल बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, क्या इतना ज्यादा हाफ आते रिएक्शन किस लिए दे रहे हो तुम? और फिर अगली बार कुछ देखने के बाद डेमन की बेरियल बहुत ज्यादा सड़ है और फिर अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ, इस कैंग जीनू सी हम लोग को देख ही नहीं रहा था, वो कुछ त्योहार भी कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते एमसी या स्ट्रॉबेरी के साथ कुछ बनाने लगा। फिर अगली बार एमसी डेमन की बेरियल के सॉरी के अंदर से आइस को तोड़ते हुए कहने लगा, मैं इस बार इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपना बेसल स्किल इसी का रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करते हुए उस आइस को उस स्ट्रॉबेरी के ऊपर फैलने लगा। और फिर हम लोग सिस्टम पहले से देख पाते एमसी हेबेलियन आइस क्रिस्टल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली बार सिस्टम से मालूम चलते एमसी ने तो कॉन्टेस्ट मिल्क को हेल्पर के साथ एडवाइस किया है और माउंटेन्स के एनर्जी के साथ भरा हुआ स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर रहा है और उनसे एक डिश बनाने लगा, जिसे देखने के बाद वो फैंटम बीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उसी बार एमसी उस फैंटम बीस्ट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हेबेलियन एक ऐसा फैंटम बीस्ट है जो बहुत वक्त से हाइबरनेटिंग में था। वो इस 19 फ्लोर के अंदर ग्लेशियल एज का इंतजार कर रहा था, जो हर 100 साल में एक बार आने वाला है। अगली बॉल एमसी उस फुटबॉल कुछ डालते हुए अपने मन में कहने लगा, जब भी एक हेबेलियन तो अपने तो डीप स्लीप से जाग जाता है, वो एक्सट्रीमली फेरोसियस बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसे एक सुई डिजार्ट ऑफर करते हो बहुत वक्त से ना खाने के बाद। फिर अगले पर हमें दिखाया था एमसी ने जो डिश को बनाया उसका नाम है रॉयल बाउल स्ट्रॉबेरी बिंगसू, जिसे फैंटम बीस्ट के आइस के साथ बनाया गया है। दोस्तों सच में ये डिश देखने में बहुत ज्यादा खुश लग रहा है, सॉरी दोस्तों टेस्टी लग रहा है। और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते हैं इस डिश को देखने के बाद वो फैंटम बीस्ट और डेमन की बेरियल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगली बॉल इस डिश को देखते हुए डेमन की बेरियल अपने मन में कहने लगा, तुमने फैंटम बीस्ट के आइस को इस्तेमाल करते हुए एक डिजार्ट बना दिया। मैंने कभी भी पहले इस तरह की डिजार्ट को नहीं देखा है, किसी भी चीज से ज्यादा मैं इसे खाना चाहता हूँ। और फिर ये चीज को देखने पर एमसी खुश को उन दोनों से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों किस चीज का इंतजार कर रहे हो, आगे बढ़ो और इस खाना के खा को देखो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सुनने पर अगली पोल हम लोग देख पाते डेमन की बेरियल और फैंटम बीस्ट दोनों ही इस खाना को खाने लगा। फिर अगली पोल वो दोनों इस खाना को टेस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर डेमन की बेरियल कहने लगा, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, ये चीज ने मेरे स्वर को बिल्कुल शांत कर दिया है और मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी भी आ रहा है। अब दूसरी तरफ हम लोग देख पाते वो फैंटम भी बहुत ज्यादा खुश होकर बीप बीप चिल्लाने लगा। और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते डेमन की बेरियल और वो फैंटम बीस्ट उस खाने पर जल्दी से टूट जाता है, बिल्कुल ऐसे गप 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 गप।
अब ये चीज को देखने बाद एमसी उस फैंटम को छोते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर यहाँ पर मैं अकेले ही आ जाता तो फिर इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता, लेकिन बेरियाल के एविलियंस को भटकाने की वजह से ये चीज बहुत जल्दी खत्म हो गया। फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसते हुए फैंटम को देखते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा जल्दी से इसे खा रहे हो। फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी फैंटम को हाथ रखते हुए अपना बेसल स्किल सिंपैथी को इस्तेमाल करने लगा और फिर अपना और एक स्किल मेंटा टेमिंग को भी इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगली बॉल सिस्टम बैलेंस है मालूम चलता है एमसी ने सक्सेसफुली फैंटम बीस्ट हेविलियन को टेम कर लिया है और अभी भी फैंटम बीस्ट और डेमन की बेरियल उस खाना को खा रहा है, गप 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 गप। और फिर अगली पोल हम लोग देख पाते हैं उस खाने को खाने के बाद फैंटम बीस्ट बहुत ज्यादा खुश है, जिसे सहलाते हुए एमसी कहने लगा, अब से हम दोनों अच्छी तरह से एक साथ काम करेंगे, मैंने सही कहा ना। और फिर अगली पोल एमसी उन आइस किस्ता को देखते हुए कहने लगा, तो फिर इस एसेंस जिसे तुमने इतने सालों से शौक और गैदर किया है इसे इस्तेमाल किया जाएगा फैंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी उस एविलियंस के सोल को भगवत हुए एक इविल से स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इसे इस्तेमाल करने वाला मटेरियल की तरफ उस अल्टीमेट वेपन को बढ़ाने के लिए। फिर उसी वक्त हमें सिस्टम प्लान से मालूम चलता है एमसी ने हेविलियन के सोल को ऑब्टेन कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।